जय गुरु जी। शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल। आप दोनों सच में गुरु जी के इतने प्यारे सेवादार हैं और हम सभी साथ संगत जी के इतने प्यारे भाई बहन हैं कि आपकी दया से ही हम लोग अपनी हाजिरी गुरु जी महाराज के चरणों में लगा पाते हैं। मतलब बहुत 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 आप लोगों को दुआएं, बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया की विशेष कृपा आप दोनों के ऊपर सदा 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 बरसती रहे। मेरे मन से बहुत दुआएं निकलती हैं आप दोनों के लिए। सच में मतलब लगता है कि आप दोनों हम लोगों के बिल्कुल सोल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो कि इस जन्म में गुरुजी ने उपहार के रूप में हम लोगों को प्रदान किया है। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल। आप दोनों का बहुत 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 शुक्राना और सभी साथ संगत जी का भी अनंतम शुक्राना, जिनके मैसेज, जिनके सत्संग से हमें इतने सारे जवाब मिलते हैं, नई दिशाएं मिलती हैं, नई आशाएं मिलती हैं। तो ये शुक्राना मेरे प्यारे सभी संगत साथियों के लिए है। और गुरु जी की विशेष कृपा तो हम सब पे बनी ही है। उनका आशीर्वाद भरा हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम सब जब भी एक दूसरे को याद करें तो हमारे मन में गुरु जी चलते हों, गुरु जी बसते हों और हम सब के मन से यही आवाज़ आए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल के चैनल पे अपना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। अभी 4:14 हैं और 8 नवंबर है। संध्या वेले का शुक्राना ये है गुरु जी कि आज सुबह सत्संग जी कि आज सुबह से मेरे साथ इतने मिरेकल्स हो रहे हैं कि हमको शुक्राना करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं फिर से शुक्राना के लिए हाजिर हूँ आपके सामने। गुरु जी ने बोला था मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम मुझे पहचान लियो। सुबह से माली भैया आए, उनका नाम कृष्णा भैया है, तो वो नीचे काम कर रहे थे। तो उन्हीं को देखने के लिए जब मैं नीचे उतरी तो देखा कि बहुत पुराने आते थे मेरे घर में बाबा जी, वो बैठे हुए हैं और मैं इतने एक्साइटेड हो गई और वो बाबा जी के दर्शन हो गए मुझे और मैंने उनको गुरुजी मैं उनको गुरुजी समझ के मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे घर आए हैं दर्शन देने के लिए। उन्होंने स्वयं शिव और पार्वती नाग नागिन दोनों का दर्शन कराया और मैं शुक्राना करने के लिए बिल्कुल नहीं देर करना चाहती थी, इसलिए मैं फिर से आ गई। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उनके पास मैंने अब क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक से बहुत साल से पीड़ित हूँ, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे घर से सारा ब्लैक मैजिक मैं हटा दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस ब्लेसिंग का मैं तो कितने दिन से इंतज़ार कर रही थी। गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, संगत जी मैं बहुत परेशान थी इतने साल से ब्लैक मैजिक झेल के। बट आज जब गुरुजी मेरे घर आए और मेरे सारे कष्ट लेके चले गए और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी कि बस अब आज के बाद से तुम्हारे घर से सारा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और महालक्ष्मी का आगमन तुम्हारे घर अब होगा। ब्लैक मैजिक मैं तुम्हारे घर से लेके जा रहा हूँ और महालक्ष्मी तुम्हारे घर आएंगी और तुम्हारे घर को जो पुरानी खुशियाँ थी सब वापस दे जाएंगी। बस मेरे घर अब महालक्ष्मी आ गई हैं और सारी नेगेटिविटी घर से बाहर चली गई हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। और आज मुझे त्रिशक्ति के फिर से दर्शन में 3 तिथियां एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो मेरे लिए आज कुछ हो ही नहीं सकती। आज मैं इतनी खुश हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ। इतने दिन बाद मेरे सारे कष्ट जैसे लग रहा है कि सब चले गए हैं, सारी नेगेटिविटी चली गई है और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे आफ्टर एजेस। हम हे भगवान, जो भी ये ब्लैक मैजिक करता है उनके ऊपर सारा वापस चला जाए। किसी के घर में ब्लैक मैजिक
का कोई कष्ट ना हो, सबको ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला दो गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं इससे, प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं फिर से ऐसा खुशी खुशी सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। 8 नवंबर 2024 को मैं 6:40 पर आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने हमारे इतने कष्ट काटे हैं और बात भरोसे की कि जब भरोसा होता है तो साक्षात हमारे गुरु महाराज को आना ही पड़ता है। मैं 2023 में दिवाली के समय की बात बता रही हूँ। दिवाली से 1-1.5 महीने पहले मुझे मैसेज आ रहे थे, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। और हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही थी। दिवाली जैसे तैसे हुई। फिर मैं एक दिन अपने घर में जब सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि है ना, मेरे बेटे के बेड पर और अंकल के बेड पर बहुत सारे खून के निशान हैं जो रोज़ ही बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये सोचती थी कि ये लोग मच्छर किस तरह से मारते हैं, ये रोज़ ही निशान बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक दिन मैंने अंकल के बेड के साइड में देखा कि थोड़ा सा ब्लड है। मैंने सोचा ये ब्लड इतना सारा एक मच्छर का तो नहीं हो सकता। तो मैंने ये बात किसी को भी घर में नहीं बताई और मैं रोज़ ये सब बढ़ते हुए देख रही थी। फिर एक दिन थर्सडे को जब मैं पूजा कर रही थी, बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, तो मैं गुरुजी के सामने फूट फूट के रोई और मैंने उन्हें ये कहा कि आप बताइए गुरुजी कि ये ब्लैक मैजिक करने वाले बड़े या आप महाशिव। अगर आप चाहते हो कि हम ठीक रहें, आपने जिस हालत में रखना है ये आपको ही करना पड़ेगा। ना मैं कहीं आ सकती हूँ, ना जा सकती हूँ, ना ही मैं किसी को जानती, ना ही इस बारे में मुझे पता है। फिर हमारे घर में 29 नवंबर 2023 को शादी थी। 30 नवंबर को थर्सडे था और जो मैं इस तरह से वहाँ पे रो रही थी गुरुजी के आगे, तो वहाँ जब थोड़ी देर बाद वहाँ खाने पीने का कार्यक्रम हो रहा था तो एक बाबा जी आए और वो आकर बाहर बैठ गए। जब वो बाहर बैठ गए तो हमारे घर से एक लेडी निकली, तो उन्होंने उनको बताना शुरू किया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो हाँ जी कहते चली गई और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल गई। मेरी बेटी जब उनके सामने आई तो उन्होंने उसको बताया कि उसको किस तरह से लाइफ ब्रेस की, वो किस तरह से नुकसान में चल रही है और क्या कर रखा है। उन्होंने मेरे अंकल को भी बताया कि तुम्हें ये जो पैर में दिक्कत हो रही है ये करवाई गई है और ब्लैक मैजिक किया गया है। और अचानक ही वो मुझे बोलते हैं कि जो तूने इतने सारे खून के धब्बे देख रही है, ये जो सोच रही थी कि मच्छरों के हैं, ये मच्छर के नहीं है, ये तो हिजड़ों से कराया गया काम है। तो मैंने उन्हें कहा कि हम तो गुरुजी को मानते हैं। कह रहे गुरुजी ही तो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। फिर जब वो चले गए मुझे सिर्फ यही रहा कि वो गुरुजी ही थे ना, हम तो गुरुजी को मानते हैं। लेकिन हमने उन्हें कुछ भी नहीं पूछा, वो जो जो बताते गए सब कुछ सच था, सब कुछ ही सच था। तो फिर अगले दिन मैसेज आता है कि हाँ मैंने ही भेजा था। मैं बड़ी खुश हुई। फिर कुछ दिन बाद मेरे को अपने मंदिर में उनके आने के प्रमाण मिले और मैं वो बहुत टाइम तक रहा। यही मैं कहना चाहती हूँ, भरोसा, अगर भरोसा है तो साक्षात मेरे भगवान को आना ही पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें उन चीज़ों से बचाने के लिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनको ब्लेस करें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप से
ये समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे मेरे 3 सत्संग शेयर किए। तुरंत एक सत्संग शेयर कर देते हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर ही शेयर कर रही हूँ। और उनसे मैं अनुराग से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग आज का ही है। आज गुरु जी का सुबह से मैसेज आ रहा था कि कोई तेरे दरवाजे पे आए तो उसे खाली हाथ मत भेजो, ये मेरा हुक्म है। और उसे खाना खिलाइए। तो अभी दोपहर के टाइम पर संगत जी, एक वृद्ध महिला अचानक ही आ गई। कहने मैं अमावस्या बराबर भोजन बेचती हूँ। और बस वो आकर के पहले बाहर बैठी, मैं बोली अंदर बैठूँ। मैं अंदर बैठी हूँ। फिर बहुत देर तक वो पलंग पर लेटी रही, बात करती रही। तो मैंने उनसे खाने के लिए पूछा, खाना नहीं, चाय नहीं। उन्होंने फिर मैंने उन्हें 100 रुपये दे करके 100 रुपये उनको दे दिए, धनराशि। तो शायद गुरु जी ने ही उनको भेजा था। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी ने जो कहा था वो सत्य था, इसलिए उनका अनंतम 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 शुक्राना। मैं सोच रही थी कौन आएगा, कोई नहीं आता कभी, पर गुरु जी ने जैसा मैसेज दिया था वैसा ही हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मैं बाहर गई तो बाहर 2 कबूतरों के दर्शन दिए, कबूतर रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपाल मेरी छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा का। बस गुरु जी के जितने शुक्राना करूं उतना कम है। बस यही गुरु जी से यही विनती करती हूँ कि हर सांस में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस गुरु जी अपनी इतनी कृपा बनाए रखना। बस हर सांस पर आप ही का ही अधिकार हो और किसी का नहीं। बस मरते दम तक बस इतनी आप मुझे कृपा बनाए रखना कि आपका ही नाम जप करूँ मैं। बस मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी मेरे सत्संग को सुने और गुरु विपिन अंकल, सौम्या आंटी जो शेयर करते हैं, उनके परिवार को भी गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा और सभी संगत को। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन मेरे गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 8 नवंबर है और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है मेरे गुरुपा का। कहते हैं गुरुपा कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, क्योंकि हमारा शुक्राना तो एक होता है लेकिन गुरुपा की कृपा अनेक होती हैं।
संगत जी। गुरुपा तो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे छोटे से शुक्राने से गुरुपा खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है संगत जी। हमारा शुक्राना तो एक छोटे से शब्दों में सीमित हो जाता है, लेकिन गुरुपा की कृपा इतनी होती है कि गुरुपा झोली भर भर के हमें इतने ब्लेसिंग्स देते हैं। आज भी संगत जी गुरुपा का मेरे पास सत्संग आया कि पुत्र मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पहचाना ही नहीं और मैं तेरे दुख अपने साथ ले गया, तो और मैं अपनी कुछ पहचान तेरे घर पर छोड़ कर गया हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप आए यहाँ पर, और ये घर गुरुपा मेरा नहीं है, गुरुपा ये आपका घर है गुरुजी। और आप तो हमारे सारे कष्ट ही धीरे धीरे काट रहे हैं, और क्योंकि इतनी परेशानी अब नहीं होती मुझे, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों पहले से संगत जी आपने मेरे सत्संग भी सुने होंगे, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम चली आ रही थी सावन के टाइम से कि मतलब अगर मैं 2 दाने राइस के भी खा लूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। मेरी आइज़ में इतना तेज़ पेन होने लगता था और मुझे इतने चक्कर आते थे और दर्द इतना रहता था, मेरे फेस में भी दर्द रहता था। उसी आइज़ के कारण मुझे सांस भी नहीं आता था, मेरे टीथ में भी दर्द रहता था। मैंने डेंटिस्ट को भी दिखाया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन गुरुपा आप धीरे धीरे मेरा कष्ट कम कर रहे हैं, काट रहे हैं गुरुपा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बुरे कर्म होंगे जो इस तरीके से गुरुपा छोटे में काट रहे हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम इतने नासमझ, इतने बुद्धू बच्चे होते हैं, हम पता नहीं जाने अनजाने कितने बुरे कर्म करते हैं, कितने हमने दिल दुखाए होंगे। गुरुपा क्षमा मांगते हैं हमसे, क्योंकि हम मंदबुद्धि थे, क्योंकि आपने तो हमारा हाथ थामा था लेकिन हमने नहीं पहचाना था गुरुजी। और जिस दिन से आपने हमारे सर पर हाथ रखा गुरुजी, उस दिन से तो हमारी दुनिया ही अलग है। गुरुपा कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना बोले, लेकिन इंसान है गुरुपा, हो जाती है गलती हमसे फिर भी। लेकिन गुरुपा बस हमारी जो जीवा है उससे कभी किसी के लिए बुरा ना निकले, गलत ना निकले, और हमारा जो व्यवहार है कभी किसी के साथ बुरा ना हो। और गुरुपा बस हमें ऐसा बनाइए कि हम सेवा करें दूसरों की, किसी के साथ बुरा ना करें। और जो बुरा भी करता है गुरुजी उसे तो आप ही देखिए, बस हम तो आप ही के ऊपर छोड़ते हैं गुरुपा, बस आप ही देखिए मेरे मालिक। और गुरुजी ने मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस करी है, क्योंकि मैंने अभी कई दिन पहले भी थोड़े से राइस खाए थे, मैंने कल भी 2 चम्मच राइस खाए थे, नहीं तो मुझे फीवर तलक हो जाता था। तो गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, और मेरे पेट में भी इतना तेज़ पेन रहता था, उसमें भी मुझे रिलीफ है, क्योंकि मेरी दवाई तो मेरे गुरुपा ने एक ही मेरी दवाई है, जल प्रसाद और चंदन तिलक। और मैं अपनी नाभि में भी चंदन तिलक लगाती हूँ, और गुरुपा के स्वरूप पर टच करके मैं अपने माथे पर भी तिलक लगाती हूँ। तो गुरुपा मेरी बस यही 2 दवाई हैं, और मुझे पता है इन्हीं 2 दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और अभी भी प्रॉब्लम मेरी इतनी नहीं है जितनी थी, वरना मुझे सांस भी नहीं आता था, नाक 24 घंटे बंद रहती थी। मैं गुरुपा से कहती भी थी, गुरुपा अगर आपकी फ्रेगरेंस मुझे कहीं फील हो तो मुझे कैसे महसूस होगी गुरुजी। तो गुरुपा तो सब जानते हैं, गुरुपा तो साक्षात महाशिव हैं। तो धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम गुरुपा ठीक कर रहे हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी जो मेरी गुड़िया है छोटी वाली, उसे भी आपने ब्लेस किया है, क्योंकि वो उसे थोड़ा कोल्ड हो रखा था, और तो उसको भी आराम है अब। वो पता नहीं संगत जी वो जल प्रसाद नहीं लेती, वो भाग लेती है एकदम, तो उसे मैं चुपके से पानी में मिलाकर दे देती हूँ। तिलक तो वो बिल्कुल भी नहीं लगवाती संगत जी, बस। लेकिन गुरुपा की कृपा उसके ऊपर है, और बड़ी बेटी के ऊपर भी है। और संगत जी एक सत्संग में आपको एक मेरा बड़ा सत्संग ही है ये बताती हूँ। कल मेरे पास सत्संग आया मेरे गुरुपा का कि तेरे परिवार के सदस्य के ऊपर संकट है। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। तो जो मेरी सिस्टर है बड़े वाली, तो मेरी मतलब जेठानी भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो उनकी आज कॉल आई, तो उन्होंने मुझे बताया ये भी गुरुपा की संगत है, क्योंकि गुरुपा के बारे में मैंने ही उनको बताया था। उनके यहाँ पर शायद वर्षा भी हुई है,
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आप हमेशा उनके अंग संग रहते हो, उनके कष्ट भी काट रहे हो गुरुजी। तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। तो जब उनके जो मेरे जीजू अंकल हैं, जब वो घर से निकले कल, तो क्या हुआ, पूरी सड़क पर कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा, तो जैसे ही वो सड़क के किनारे चलने लगे, बाइक ले रहे थे, तो अचानक से इतनी तेज़ स्पीड पर गाड़ी आई कि बिल्कुल बाल बाल बचे। और वो गाड़ी सामने भी वो इतनी स्पीड पर थी कि सामने भी उसे कुछ भी, उन्हें कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी उन्हें। और गाड़ी इतनी स्पीड से आगे निकल गई कि पता नहीं कल क्या हो जाता। कल डर के मारे उन्हें रात भर नींद भी नहीं आई और घबराते रहे, घबराहट उनको होती रही संगत जी। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने ही उन्हें बचाया है और गुरुपा हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। गुरुपा हर पल उनके अंग संग रहते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा इतने अच्छे हैं कि ये देखिए संगत जी, इतनी संगत है, इतनी संगत है, लेकिन गुरुपा हर संगत को कैसे बिल्कुल इतना सेफ रखते हैं और सेफली हर जगह लेके जाते हैं। सबके दुख भी दूर करते हैं, सबकी सुनते भी हैं, कैसे करते हैं गुरुपा सब कुछ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा के इतने पॉजिटिव पॉजिटिव सत्संग आते हैं और सुनकर भी मन खुश हो जाता है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे मालिक इतनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर। और कल तो मैं अपना शुक्राना सत्संग में कर ही नहीं पाई, कल गुरुवार था। और कल मेरे पास, कल क्या परसों शाम मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र कल सुबह कड़ा प्रसाद बनाना। तो मैंने ये सत्संग में सुनकर मैं सो गई। तो फिर कल सुबह मैं नहीं बना पाई क्योंकि घर में घी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कल फिर दोपहर में वह प्लेलिस्ट लगाई गुरुपा की। और सॉरी संगत जी। और फिर मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाया संगत जी, क्योंकि गुरुपा तो जानते हैं, गुरुपा तो भाव के भूखे हैं। तो मैं कल गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई क्योंकि घी अवेलेबल नहीं था घर में। तो क्षमा कीजिए गुरुपा, कल मेरे गुरुपा का मन था कि पुत्र तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद खाना है। तो गुरुजी बस क्षमा करना, क्योंकि बहुत दुख होता है जब गुरुपा तो इतनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर और हम छोटी सी गुरुपा के लिए कुछ सेवा भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरुपा तो सब जानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। तो गुरुजी बस हम कितनी बढ़ियाई करें, आपकी गुरुपा इतनी ही कम है। जितनी बढ़ियाई करो, जितनी बढ़ियाई करो, बस हमारा मुँह ही ना थके, हमारी जुबान भी ना थके बढ़ियाई करते करते मेरे मालिक। और गुरुजी ये भी बता रहे थे संगत जी कि किचन में ध्यान से काम किया कर। तो अभी कई दिन की बात है, वो सत्संग में कई दिनों से सुन रही थी कि किचन में ध्यान से काम किया कर। तो उस दिन क्या हुआ, तो मैं जैसे ही टमाटर घिस रही थी संगत जी कद्दूकस में, तो मेरी फिंगर ही घिस गई उसमें और उसमें ब्लड निकल गया। तो गुरुपा पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मेरे हाथ पर तवे की किनारी लगी गरम गरम, तो उसमें भी थोड़ी देर तो हुई जलन, फिर उसमें नहीं हुई। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा बस हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें सद्बुद्धि देने का शुक्राना, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हमारे दुख दूर करने का शुक्राना गुरुपा। और मेरे मायके परिवार में भी सबको ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, हमारी हर इच्छा पूरा करने का शुक्राना गुरुजी। और बस आप ही हो जो कुछ है गुरुजी, हमारी तो ज़िंदगी आपसे ही शुरू है गुरुपा और आप पे ही ख़त्म है गुरुजी। बस जो करोगे आप ही करोगे मेरे मालिक। और संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इतने अच्छे अंकल आंटी हैं जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, तो कृपा की कृपा अंकल आंटी पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे से गुरुपा करवाएंगे, क्योंकि गुरुपा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुजी सब अच्छा ही कराएंगे और सभी संगत को सुखी रखें गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स दे गुरुपा, सर्वत का भला करो। सभी जो दुखी हैं, परेशान हैं, सबको गुरुजी बस ठीक कीजिए, सुखी कीजिए। और जो भी फाइनेंशियल किसी की भी प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज है, कुछ भी है, गुरुजी सब ठीक कीजिए गुरुपा। बस यही अरदास करते हैं मेरे मालिक। और आप तो हमारे घर में साक्षात बैठे हो, सब कुछ हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी, और सबके दुख दूर कीजिए मेरे मालिक। सर्बत का भला करो गुरुजी, सर्बत का भला करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जम्मू से हूँ और ये गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है शुक्रवार का ये शाम को 6:15 का ये शुक्राना सत्संग है मेरा। प्लीज़ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो तू पुरानी बातों में फंसी रहती है, तो वो बातें छोड़ दे, जो पिछली बातें हैं उनको बार बार याद करके तो टेंशन में मत रहा कर। तो संगत जी, में बार बार कई बार मुझे ऐसा होता है कि बार बार मुझे जो पुरानी बातें हैं वो बहुत याद आती हैं, तो मैं बार बार मतलब याद करती हूँ जब अकेले में बैठी होती हूँ। तो गुरु जी का ये मैसेज आता है बार बार। सारी संगत जी, मुझे मंत्र जाप भी करना है, थोड़ा भूल गया है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। अभी मैं सत्संग शेयर करने से पहले मुझे मंत्र जाप करना था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सुंदर जी, मुझे एक शुक्राना करना है। जो मेरा सत्संग ऐसे था कि कुछ चीज़ें थी दिवाली के पहले, वो सिर्फ गुरु जी को ही पता है। गुरु जी कहते हैं कि तू जो दिल में तूने मुझे अरदास की हुई है वो तेरी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो संगत जी, मेरे ही घर में जो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने कुछ सामान मतलब अपना कुछ टूटा फूटा फर्नीचर था जो मेरे मेन गेट के आगे रखा हुआ था। तो संगत जी, वो सामान ना वो खुद उठा रहे थे, ना मुझे उठाने दे रहे थे। वो ज़रा सा भी हाथ लगाओ तो गाली गलौज इतना करते हैं ना, मैं क्या बताऊँ संगत जी, जिस सिर्फ गुरु जी को ही पता है। तो मैं बड़ी परेशान थी कि गुरु जी का मैसेज वगैरह सब आते थे कि तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, मैं तेरे घर में आता हूँ तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो पहले सामान उठा, जो टूटा फूटा फर्नीचर वगैरह ये सब उठा। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी। गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई थी, गुरु जी जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए, और जो मुझसे बन पड़ेगा आप ही करवाएंगे, आप ही बुलवाएंगे। सत्संग में शेयर करूँगी, आप ही मुझे बुलवाएंगे। तो संगत जी, मैं खुद बहुत डरती थी इन चीज़ों के लिए। तो गुरु जी का मैसेज आता है दिवाली के पहले कि तू मतलब सत्संग कर 1 घंटे का घर में। तो संगत जी, मैंने उस दिन मतलब अपना मन बना के, बच्चे भी घर में नहीं थे, अरदास की, गुरु जी मैं सत्संग करने वाली हूँ, तो मैं मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। कोई आए नहीं उस वक्त, मैं अंदर बैठ के सत्संग कर रही थी। तो संगत जी, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको पता चल जाता है कुछ ना कुछ कि मतलब इसकी कामों में रुकावटें कैसे डालनी है।
जैसे तैसे मैंने वो 1 घंटे का सत्संग जैसे ही किया, संगत जी आप मानेंगे नहीं, जो मैंने जोत जलाई हुई थी, इतनी प्यारी जोत जल रही थी, ऐसे हिल डुल रही थी, जैसे 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 गुरबानी वगैरह चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था मुझे। इतने मज़े से मैंने वो मतलब 1 घंटे का सत्संग किया। तो उसके बाद मतलब प्रसाद भी रखा था मैंने, लेकिन उसके पहले एक बार मैंने सत्संग किया था, तब मुझे चाय प्रसाद में दर्शन हुए थे। लेकिन इस बार मुझे ज्योत में गुरुजी ने बड़े प्यार से, जैसे ज्योत जग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे साथ ही विराजमान है वहाँ पे। संगत जी मुझे उस सत्संग में इतनी ऊर्जा मिली, इतनी ऊर्जा, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्या हुआ मेरे साथ में। जैसे ही सत्संग किया, उस दिन की बात है, दूसरे दिन भी मुझे ऐसा हो रहा था कि कुछ काम जो अटके हैं मैं फटाफट करूं, जल्दी जल्दी करूं। मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी वो सामान जो फर्नीचर था, वो 3-4 मजदूर उठा के भी नहीं ले जा सकते थे वो। तो मैं जैसे ही मैं दरवाजे में गई, वो गुरुजी की मेहर थी, मैंने खुद अकेले में वो फर्नीचर हटा के दरवाजे के सामने से एक साइड पे कर दिया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, ये जो काम इतनी देर से अटका हुआ था, जी मेरे गुरुजी ने करवाया, जी मेरे गुरुजी ने करवाया। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। वो लाख लाख शुक्राना है आपका गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे काम सारे करवाते रहिए गुरुजी, लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि जब तू रात को सोती है तो मेरा मंत्र जाप करके सोया कर, और जब तू उठती है सुबह तो जो मेरे सिद्ध किया हुआ स्वरूप है वो देखा कर। तो बिस्तर के नीचे जब ज़मीन पे पाँव रखती है तो दाया वाला मतलब जो होता है ना, राइट वाला पैर, वो ज़मीन पे रखा कर। संगत जी मैं वैसे ही करती हूँ जैसे गुरुजी बोलते हैं। मैं इतनी बीमार थी, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था, तो संगत जी गुरुजी ने वही सारे काम, जो मेरे सारे अटके हुए थे काम, सब करवाए उन्होंने। मैं वैसे ही करती हूँ। तो संगत जी एक सत्संग और था, मैं बोल रही हूँ कि जब भी मतलब मैं जाती हूँ ना घर से, तो गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। जब वापस आती हूँ तो गुरुजी को मतलब घर में वापस बोलती हूँ उनको कि गुरुजी अब घर में प्रवेश करो। तो गुरुजी मेरे सारे काम जो भी है, लेकिन मुझे जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरा शरीर इतना कांपता था ना कि मतलब मेन गेट के बाहर में कैसे जाऊं। सामान भी बांधने वाला होता था, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, मुझे खुद भी नहीं पता होता था, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन आज जब गुरुजी मेरे साथ हैं, तो जब भी मैंने कोई काम करना होता है संगत जी, मेरे काम कैसे बन जाते हैं मुझे खुद भी नहीं पता। जब मैं वापस घर आती हूँ ना, मुझे पता चलता है मैंने एक ही टाइम में 3-3 4-4 काम कैसे कर लिए। वो कि इसलिए क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। ऐसे ही गुरुजी सत्संग, शुक्राना सत्संग करने में मेरे से अगर कोई भूल हो जाती है संगत जी, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने सत्संग में बुलाने के लिए, वहाँ का लंगर प्रसाद जल प्रसाद खिलवाने के लिए। गुरुजी गुरु आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। संगत जी मुझे एक सत्संग और भी शेयर करना है कि मुझे बरामदे में ना अपने चलते चलते इधर 2 बार मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आप, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी रहते हैं, कहीं किसी ने कोई इत्र वगैरह कुछ या कुछ ऐसा किया नहीं, और आप मेरे कमरे में मुझे फ्रेगरेंस दो। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं अंदर। लेकिन संगत जी गुरुजी ने थर्सडे को भी मुझे चंदन की इतनी खुशबू आई, इतनी तेज़, मैं बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन मुझे अब भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हम मतलब इंसान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहम में पड़े हुए हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की ही खुशबू, ऐसे लगते थे जैसे ताज़े ताज़े फूल कोई इंसान तोड़ता है, तो ऐसे मतलब ऐसे खुशबू आ रही थी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी
मैं फिर नया सत्संग लेके आऊँगी। अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी तेरे वचनों को, तेरे कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी तेरी दातों को, तेरी बातों को, तेरी इन थैंक यू, शुक्राना। कोई अल्फाज नहीं, कोई बोल नहीं, बस भाव ही अर्पण है प्रभु आपके चरणों में। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। गुस्ताखी की आपसे, लड़ाई की आपसे। जितने दिन से हम जुड़े हैं, शायद आज सबसे बड़ी वाली लड़ाई हो गई आपसे मेरी। हे मेरे दाता, हे मेरी माँ, माफ़ करना मुझे, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी की बेटी शिखा, और आज मैं गुरु जी जो मुझे इतने दिन से कहते हैं कि मेरे से नज़रें मिला के तो शुक्राना कर। मैं तो चरण के अलावा कुछ देख ही नहीं पाती हूँ, लेकिन आज मैं गुरु जी की ओर देख के शुक्राना करूँगी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे जीत लिया, मैंने उनको जीत लिया। उन्होंने मुझको जीत लिया, मैंने उनको जीत लिया। सारा जीवन बीत गया जब से गुरु मिल गया। अब कुछ नहीं बाकी है। अब विश्वास पहले भी था, लेकिन अब ये यकीन हो चला कि हाँ, मैं बहुत पास हूँ अपने गुरु के, मैं बहुत खास हूँ अपने गुरु के। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, गुरु जी की प्यारी बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत ही प्यारा, मासूम, नोक झोंक वाला, झप्पी वाला, प्यार वाला, लाड़ वाला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं इस शुक्राने की इस शुरुआत कल रात से ही शुरू करना चाहूँगी प्रॉपर वे में, क्योंकि आज मुझे गुरुजी कृपा करे, जितना कुछ वो करते हैं हम उसका आधा हिस्सा भी नहीं बता पाते हैं संगत जी को, क्योंकि कृपा ही इतनी है कि हम उसका, जो गुरुजी हमारा दशवांश मांगते हैं ना कि नेक काम में लगाओ, तो हम तो उनकी कृपाओं का दशवांश क्या, एक अंश भी अगर बखान कर सकें तो उनकी कृपा होगी, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हर सांस पे कृपा करे उसके लिए क्या शुक्राना। लेकिन हाँ, शुक्राना इसलिए कि हम उसके कृपा के वृक्ष के नीचे पल बढ़ और आगे अच्छी तरह से अपना यापन कर रहे हैं, तो शुक्राना। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपका भी अनंतम शुक्राना। और अगेन आपको ये भार है आपके ऊपर कि आपकी बहन शिखा का ये शुक्राना की डलिया आपको गुरु जी के चरणों में रखनी है। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरा व्रत था, छठ मैया का चल रहा। ये 3 डेज़ का व्रत होता है, आप सबको पता ही है। और पानी नहीं, कुछ नहीं। तो परसों की रात 11 बजे के बाद से व्रत स्टार्ट हो गया था मेरा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि बाबा, आपके जल प्रसाद से मेरा व्रत शुरू हो और आपके जल प्रसाद से मेरा व्रत संपन्न हो। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि उनके जल प्रसाद के साथ मैंने ग्लूकॉन डी लास्ट में लिया था ताकि मेरा गला न सूखे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। जल प्रसाद खुद इतना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी अभी चूँकि विटामिन डी बहुत लो है मेरा, तो थोड़ा सा गुरुजी कहते हैं कि अपना ख्याल रखा कर, और छठ में थोड़ा सा
जाना आना भी पड़ता है घाट पे, तो मैंने सोचा कि डिहाइड्रेट होके अगर गिर जाऊं तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा ख्याल ही रख लूं। संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, सारे देवी देवताओं को प्रणाम करके मैंने अनुष्ठान प्रारंभ किया और कृपा निधान की कृपा बरसी। उन्होंने उस रात मुझे प्लेटलेट्स की ब्लेसिंग दी। ये कैसे कह सकते हैं, तो अ, दिए में जो जोत में जो ब्लेसिंग देते हैं वो बिल्कुल प्लेटलेट्स की ब्लेसिंग थी। मेरा बेटा कहता है कि मम्मा ये तो बिल्कुल प्लेटलेट्स जैसा लग रहा है जोत में। मैंने बोला फिर ठीक है। हम लोगों ने हाई फाई किया बेटे के साथ कि जय गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। ये तो मैं बहुत खुश हो गई थी। संगत जी, जिस दिन मेरा व्रत स्टार्ट हुआ था तो माँ ने बोला कि अब से तुम जूठा नहीं छुओगी, टेबल वगैरह मैं साफ करूँगी। तो गुरुजी ने मम्मी से सेवा ली, मैंने बस खाना बना दिया और उसके बाद मैं आराम ही कर रही थी बस। संगत जी, रात में क्या होता है, जब सब कोई खाते हैं, मेरे मन में था भाव कि सब कुछ गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा हो। कभी कभी मन मेरा उदास हो जाता है, कभी कभी खुश रहती हूँ। और मम्मी याद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने भाव दिया कि अपने पापा से बात कर, अपने बाबूजी से बात कर। संगत जी, बात किया तो वो बहुत उदास थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बोला कि आज मैं बहुत लो हूँ बेटा। मैंने बोला क्या हुआ आपको? तो कहते पता नहीं, आज माँ तेरी बहुत याद आ रही है। वो होती तो क्या मैं इतना काम करता, सब कुछ वो करती थी। अब तो लगता है कि मुझे तो बिल्कुल वो उलझा के चली गई है। संगत जी, मेरे दद्दू हैं अभी, और दद्दू का बहुत केयर करते हैं मेरे बाबूजी। और बाबूजी के अंदर में बहुत दया भावना है। वो पक्षियों को रोज़ खाना खिलाते हैं, डॉगीज़ को रोज़ बिल्कुल प्यार से दूध रोटी, दही रोटी मिक्स करके उनको खिलाते हैं। बिल्कुल जैसे बच्चों को खिलाते हैं वैसे उनकी कटोरी है। जो स्ट्रीट डॉग ही हैं लेकिन वो गांव में रहते हैं, तो बिल्कुल पालतू की तरह ही वो घर के पास रहते हैं। और प्रकृति के हर तत्व को बहुत प्यार करते हैं। पेड़ पौधे, बटरफ्लाइज, सब अराउंडिंग, पूरा सराउंडिंग में घूमती रहती है मेरे गांव में। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप वहाँ पे अंग संग सहाय हैं। मेरी मम्मी को आपने अपना संगत बना लिया था। और संगत जी, मैंने गुरुजी से उस वक्त अरदास की थी बाबूजी से बात करते हुए कि गुरुजी, आज बाबूजी की आवाज़ बहुत तकलीफ़ में लग रही है, वो बहुत रो रहे हैं मम्मी को याद करके, और उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए क्योंकि वो डायबिटिक है और उनको बहुत जॉइंट्स में पेन भी रहते हैं। तो अभी गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि कुड़िए, आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे पापा के लिए, उनको लंबी आयु दे दिया और वो हमेशा खुश रहेंगे, ठीक रहेंगे। और बता क्या चाहिए? तो शुक्राना बाबा, आप तो बिन बोलिया सबकी जानदा हो, आपसे क्या मांगो, आप तो खुद दे दे के मुझे निहाल किए बैठे हो। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने पाठ की सेवा ली, पाठ करवाया और फिर मुझे बहुत प्यार से सुला दिया। संगत जी, नींद में मेरा एक स्वप्न मैं भूल रही हूँ, बहुत ही स्पेशल स्वप्न था वो, बट पता नहीं क्यों गुरुजी, मुझे दिन तक याद था लेकिन उसके बाद मैं भूल रही हूँ। और एक स्वप्न मुझे याद है जिसमें खाना बनाई हूँ मैं, बहुत सुंदर सुंदर खाना है और मैं किसी घर में हूँ और बाहर में पूरा मैंने खाना बना के रखा हुआ है। और जो यहाँ पे जो स्वीपर भैया हैं हमारी सोसाइटी के, वो वाले भैया वहाँ पे आते हैं और मेरी सासू माँ छूत पात बहुत मानती हैं। जैसे स्वीपर अगर किसी चीज़ को छू देंगे तो वो उसको धोएंगी 4 बार 5 बार, तो उनको वो सब नहीं पसंद है। वो बहुत छुआछूत बहुत मानती हैं। तो अब वो भैया आए हैं, मैं बाहर गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के आने से पहले मैं उनको खाना दे दूँ। मैंने बोला भैया अच्छा हुआ आप आ गए, अब सब कुछ मैं पड़ोस के दे देती हूँ, आप लेके चले जाओ। अब वो जिद पे अड़ गए कि मैं लूँगा तो माँ के हाथ से ही लूँगा। अब माँ को मैं बोलूँ कि उनको देना है तो माँ बिल्कुल नहीं देंगी। और इसी उहापोह में मैं माँ को बोलती हूँ,
माँ आती है या नहीं ये मुझे नहीं दिखा, लेकिन वो जो भैया है वो ज़िद पे अड़े हैं कि मैं तो आपकी माँ के हाथ से ही लूँगा, आपके हाथ से तो मैं खाना आज लूँगा ही नहीं। तो उन्होंने नहीं लिया। मैंने देखा सपने में कि वो साइड चले गए और मम्मी भी बाहर नहीं आई। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये दुख हुआ कि मेरे दर से कोई खाली चला गया, और पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। जबकि वो भैया को मैं जब भी देखती हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ उनको खाने का दे दूँ। तो संगत जी, स्वप्न की बात थी, शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरे प्रभु ने, ये हो सकता है। उसके बाद संगत जी मैंने सपने में जो देखा वो मुझे याद नहीं है। याद जब आएगा तब मैं शेयर करूँगी, क्योंकि हमें जो बोलना होता है वो बिल्कुल गुरुजी जिह्वा पे विराजते हैं, जितना वो चाहते हैं हम उतना ही बोल पाते हैं। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे सुबह उठा दिया 4:30 में, 4:30 में उठा दिया। और सबसे पहले गुरुजी ने क्या किया कि मैं चौंक के उठी थी। सबसे पहले गुरुजी ने सेवा ली कि मेरे हस्बैंड अंकल जी के सर को छू के मुझे मंत्र जाप करवाया। मैंने मंत्र जाप किया, उनको गुरुजी से अरदास की कि इनको बिल्कुल ठीक रखो। छठी मैया को प्रणाम किया क्योंकि व्रत में ही थी। शाम का अर्घ कल हो चुका था, अभी सुबह वाला अर्घ का टाइम था। तो उठी हूँ, सारा भगवान जी का बर्तन साफ करके, ये सब मैंने एक सत्संग में बता दिया है तो मैं इसको स्किप करती हूँ। लेकिन फिर मैं जो देखती हूँ वो बताती हूँ। मेरी विंडो पे जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है उसके ठीक ऊपर ना विंडो मैंने आधा खोल के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। संगत जी, वहाँ पे एक कबूतर को मैंने बैठे हुए देखा और वो थ्रू आउट रात भर वहीं पे है, क्योंकि वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था और बिल्कुल जैसे कि कोई बात सुन रहे हो, तो इस तरह से वो बैठा हुआ था। तो शुक्राना बाबा, शायद कल कुछ बहुत कठिन था जो आप काट रहे थे बैठ के, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब निकलने लगी तो मैंने गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप अपने बैग में रखा कि गुरुजी आप साथ चलो। मैंने गुरुजी को बैग में रखा और हम लोग नीचे चले गए। नीचे जब जाते हैं उससे पहले मैंने जोत गुरुजी की जलाई ही थी, मैंने देवी माँ के पास भी जोत जलाई और हम लोग निकल गए। नीचे जाते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब माँ इधर, मेरे पति उधर कार्ड लेके, माँ इधर पैदल। अब दोनों क्रॉस करे ना करे ये सोच में, और मैं क्रॉस कर गई तो मम्मी मेरी ओर देखने लगी कि ये क्या कर रही है। तो मैंने बोला माँ अब मैं ये सब नहीं मानती हूँ, गुरुजी कहते हैं कि मैं बड़ा या बिल्ली बड़ी। और जब मैं आ ही गई तो मेरे अंकल भी आ गए और सासू माँ को भी बैठना पड़ा। संगत जी, ये मैं वही लड़की हूँ जो एक टाइम पे तीज का व्रत बिल्ली के रास्ते काटने की वजह से ही शुरू की थी। मैं जब हमारे यहाँ तीज में फलहार होता था मिथिला में, लेकिन मैंने फास्ट शुरू किया क्योंकि जब मैं तीज का प्रसाद लेने जा रही थी, जब मैं चंडीगढ़ में थी आज से 10 साल पहले, तो बिल्ली ना बार बार मेरा रास्ता काटती थी और मेरे मन में इतना डर बैठ गया कि मैंने ना मन्नत ले ली कि मैं अब से अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत करूँगी, निर्जल वाला। और संगत जी, उसके बाद से वो कायम है। गुरुजी की कृपा से आजीवन करती रहूं और तीज का व्रत करती ही मैं चली जाऊं गुरुजी के चरणों में सुहागन। मैं यही अरदास करती हूँ अपने प्रभु से। संगत जी, तो वो मैं इतनी बदल गई कि मुझे गुरुजी ने हर वहम से अब निकाल दिया है। मुझे डर ही नहीं लगता है, क्योंकि मैं बिल्ली में भी गुरुजी को देखती हूँ कि उन्होंने मेरी बलाएं ली हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग चल पड़े तो मुझे रास्ता देखा नहीं था, और जब मैं निकली हूँ तो गुरुजी वाली गाड़ी एक दिख गई। तो मैंने बोला कि और आज मैं गुरुजी का कोई स्वरूप साथ में नहीं ली, हाँ सॉरी, एक स्वरूप ली थी, चरण स्वरूप, और वो येलो चोले वाला। और मैंने अपना फ़ोन नहीं लिया था, वो घर पे ही था। संगत जी, जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ हम लोग, तो इन्होंने पूछा कि रास्ता यही है। मैंने बोला हाँ यही तो है। तभी मैंने बटरफ्लाई देखा तो मुझे लगा कि हाँ इधर ही होगा। फिर मैंने गुरुजी की कार देखी, फिर लगा हाँ यही होगा।
होते 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 एक फूल वाला मिला, उसको हमने पूछा तो वो बोला कि आगे के गेट से, आगे वाला जो गेट है उसमें आपको राइट हैंड साइड टर्न लेना है। तो जैसे तैसे हम चले गए और फिर हम एक घाट पे पहुँचे। पहले तो मुझे लगा कि वही घाट है जहाँ कल आए थे, लेकिन वहाँ पे वो छोटा सा पार्क था और ये एक मंदिर का परिसर। अंदर जाने के बाद पता चला कि ये दूधनाथ महादेव हैं, उनका मंदिर था और इसमें भी छठ का घाट बना था, बहुत सुंदर सा कुंड बना के। संगत जी मैं वहाँ गई, गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का हुक्म था कि यहीं पे छठ करेगी तू, तो मैं वहाँ गई हूँ। बहुत सुंदर से वहाँ पे छठ का आयोजन था, पंडित जी थे और बहुत सारे व्रती थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मेरी जो इच्छा थी कि मैं अपने पति के साथ अर्घ्य दूँ, मेरी सासू माँ के साथ अर्घ्य दूँ और बहुत सुंदर से पूजा अर्चना हो, सब कुछ हो, सब हो गया। बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब करवाया और छठी मैया के ध्यान के साथ मैं सूर्य भगवान और अपने गुरुजी का मंत्र जाप पूरा पूरा टाइम करती रही और सब कुछ करके माफ़ी की याचना करके सर्वदा भला के अरदास करके मैं जल से बाहर होके आ गई और फिर मैं चेंज करने गई। चेंज करने में माता रानी के कक्ष में गई, यानी कि मंदिर के माता रानी वाले रूम में, और उसको मैंने दोनों तरफ से बंद कर लिया। और फिर मैं वहाँ पे जब चेंज कर रही हूँ तो गुरुजी का स्वर, वहाँ पे मुझे गुरुजी मिसिंग लग रहे थे, मेरे महादेव, क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी गुरुजी से कपड़े बदलते हुए कि बाबा आप तो कमाल करते हो, आपने तो आज इतना सारा मुझे अच्छे से दर्शन भी, वो छठ पूजा भी करवा दी और आप जो मुझे चेंज करवाने लाए हो तो माता रानी के रूम में, वाह बाबा तुसी तो ग्रेट हो। मैं ऐसे ही बात करती हूँ उनसे, तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ उनसे कि वाह बाबा आज तो आपने कमाल कर दिया, यहाँ पे गन्नू बाबा भी हैं, मेरे राम दरबार भी है, कामधेनु माँ भी है, आप तो कमाल हो बाबा, लेकिन बाबा यहाँ तो आप हो ही नहीं। और ऐसा कह के मैंने अपने पर्स से गुरुजी का वो स्वरूप निकाल के वहाँ पे माता रानी के हैंडल के पास लगा दिया। संगत जी लगा दिया, मैं तैयार हो गई और तैयार होके ना, मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था, मैं भूल गई गुरुजी को लेना वहाँ से, और मैं वहाँ से निकल गई। फिर हमने महादेव की पूजा की और वहाँ से हम बाहर आ गए। वहाँ से होते होते हम जब निकलते हैं तो वहाँ पे मुझे सिंदूर लगाया एक केवट आंटी ने, और उन्होंने, मैंने पूछा कि आपको मैं प्रणाम कर लूँ, तो वो कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं करोगी, क्योंकि मैंने, वो कहती हैं कि हाँ हाँ मेरी जात अच्छी है, प्रणाम कर सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं जात की वजह से नहीं पूछी हूँ, क्योंकि माँ की कोई जात नहीं होती और मंदिर में हर जो बड़ी होती हैं उनमें मुझे माँ ही दिखती है, तो मैंने इसलिए नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोगों में मिथिला में संगत जी कि जो छठ का व्रत करती है ना, वो किसी को उस दिन प्रणाम नहीं करती हैं, सब उनको ही पूजते हैं, क्योंकि उनमें छठ मैया का अंश रहता है ना, तो इस वजह से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल प्रणाम कर लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मेरा सिंदूर लगा दिया। तो अनंतम शुक्राना बाबा। और गुरुजी ने मुझे भी एक बहुत प्यारी नई दुल्हन को सिंदूर लगाने की सेवा दी, तो शुक्राना मेरे बाबा। और वो बहुत खुशी से मुझसे सिंदूर लगवाई और आशीर्वाद ग्रहण किया। संगत जी वहाँ से मैं, महादेव थे बीच में, स्फटिक महादेव, उन पे मैंने जल अर्पण किया और उसके बाद हम निकल गए। वहाँ पे एक अलग लगा कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ, इन चारों का भी एक वहाँ पे प्रतिमा था, तो मैंने उनको भी प्रणाम किया। और वहाँ से जब हम निकलते हैं तो उस वक्त मुझे कुछ नहीं याद आया। जब मैं वहाँ से बाहर निकलने लगी कार से, तब मुझे ध्यान आया कि अरे बाप रे, गुरुजी का स्वरूप तो वहीं रह गया। लेकिन अब अगर मैं बोलती हूँ तो ये बहुत नाराज हो जाते, और तरीका भी नहीं था, तुमने स्वरूप को बाहर क्यों निकाला, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, लाख सवाल उठते। और कभी कभी होता है ना कि हम सिर्फ गुरुजी से बात करते हैं, बस उसके बाद तो मेरा दम घुटने लगा, मुझे सांस अटकने लगी कि गुरुजी तो मुझसे खो गए, हाय ये क्या किया मैंने, मैं खुद को बहुत कोसने लगी। संगत जी उसके बाद रास्ते भर मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं बाबा, ये तो आपने बहुत गलत किया, आप मेरे पास से क्यों चले गए,
आप ऐसे नहीं करना था आपको। घर आई हूँ मैं, तो मैं बस गुरुजी को यही बोल रही हूँ कि अगर मैं भूल गई तो आपको तो बोलना था। ऐसे तो आप टेलीपैथी से बड़ा बात करते हो। आज आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे तो ले ले, मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? आपने क्यों नहीं बोला मुझे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं बस उन पे ब्लेम करती जा रही हूँ, मैं बस उनको डांटती जा रही हूँ संगत जी, और रोती जा रही हूँ। बहुत रोना आ रहा था मुझे, इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरा हृदय रो रहा था, मेरा मन रो रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या हो गया है। जब घर आई तो घर आके मैं बहुत डिस्टर्ब टाइप की थी। तो मुझे हम लोग को रहता है कि पहले किसी को खिला दो, तो मैं अपने अंकल जी को सामक की खीर बनाई और उनको परोसा, मुरब्बा, सामक की खीर और बाबू कोशा। तो मैंने उनको खाने को दिया, उन्होंने खा लिया और फिर वो तैयार होने लगे ऑफिस के लिए। तो संगत जी, और उनके साथ जो त्रिशक्ति वाले स्वरूप थे, पहले मैं वही लेने वाली थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि गुरुजी आपने अच्छा किया कि उनके साथ ही थे, क्योंकि मैं तो इसको भी खो देती, त्रिशक्ति को भी मैं खो देती। तो मैं खुद को ही बहुत भला बुरा कर रही हूँ मन ही मन, और रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। सत्संग भी नहीं सुन रही हूँ कि गुरुजी आज तो मैं अब कुछ नहीं करूँगी, मुझे तो अब अच्छा ही नहीं लग रहा है, आप मेरे पास हो नहीं। और संगत जी, वो स्वरूप ना मैं किचन में अपने रैक में लगाती हूँ और सारा काम करते हुए उनसे बात करती रहती हूँ। गुरुजी ये है, गुरुजी वो है। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि उसमें चरण स्वरूप भी थे। गुरुजी आपके चरण मेरे पास से चले जाएंगे, आज के दिन तो मेरा व्रत ही सफल नहीं होगा। आज मेरे बेटे को भी कलकत्ता जाना है। बाबा आज आप क्यों चले गए? बाबा ऐसा क्यों किया? किसी संगत को मैं देती तो एक रिलैक्स भी होता। ये तो मैं कहीं भी छोड़ के आपको आ गई हूँ, और आप कैसे रुक गए? तो मैं ना उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और क्वेरी कर रही हूँ संगत जी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद घर में मुझे बहुत, एक सत्संग में सुनती हूँ इसी दौरान, थोड़ा सा मन शांत करने के लिए। तो जब सत्संग सुनती हूँ तो उसमें यही था कि गुरुजी ने उनकी परीक्षाएं तो ली थी, लेकिन फिर गुरुजी ने उनको सब कुछ हासिल करवा दिया था। तो ऐसा कुछ था, और उनके पास से भी कुछ खो जाता है, लेकिन फिर उनको मिल जाता है। तो एक तसल्ली बंधी कि चलो ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन स्वरूप की बात नहीं थी, कोई सामान की बात थी। तो संगत जी, मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, जो भी गुरुजी, मेरा बेटा तब मिलता है, मेरा बेटा कहता है कि माँ तुम टेंशन मत लो, उनकी मर्जी होगी तभी तो वो वहाँ रहे हैं, तो किसी और को तुमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये बातें मुझे अच्छी लगी सुनने में, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी संगत जी। उसके बाद जैसे, मतलब जैसे नहीं कहते कि कोई बच्चे को जैसे फुसलाता रहता है, बहलाता रहता है, वैसे ही मैं अपने मन को कह रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था संगत जी। उसके बाद मैंने पूजा वूजा की है। पूजा वूजा करके जब मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ, तब भी मेरा रोना आ रहा है। गुरुजी आपने ये क्या किया? आप क्यों गए? आप कैसे गए? आपको ऐसे क्या था? ऐसे क्या जल्दी थी आपको? क्यों जाना था आपको? बहुत मैं बोल रही हूँ, बहुत बोल रही हूँ। और फिर मैं अपने रूम में आती हूँ, जहाँ पे गेंदा के फूल वाले गुरुजी वाला स्वरूप है, जिन्होंने प्रणाम की मुद्रा ली हुई है। तो वो वाले स्वरूप और जो आज मुझसे खो गए थे वो वाले स्वरूप, दोनों मुझे जल प्रसाद के साथ गुरुजी खुद मेरे पास आए थे। और एक और येलो चोले में, जो कि मैंने पूजा पे रखा है, बिल्कुल छोटू सा पॉकेट स्वरूप, जिसका मैंने फ्रेमिंग करवा दिया है, वो भी मुझे खुद आए थे। तो गुरुजी के 3 स्वरूप और चरण स्वरूप मेरे पास खुद से आए हुए हैं जल प्रसाद के साथ, जब स्टार्टिंग में गुरुजी ने खुद से जोड़ा था। तो संगत जी, मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ मन ही मन। और फिर मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया कि बाबा एक बात तो तय है, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी मुझे प्यार करते हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप वहीं पे रुके रहना, आपको कहीं नहीं जाना है। संगत जी, मेरे पूजा करने के उपरांत मैं आई हूँ, और मैं फटाफट से एक बैग ली हूँ जिसमें नारियल था, छठी मैया वाला, केला था, और मैं वो लेके चल दी हूँ, फ़ोन लेके। बस गुरुजी से आज्ञा लिया, गुरुजी साथ में चलो, और मैं निकल गई। तो गेट पे मुझे ऑटो मिला, ऑटो को मैंने लिया और ऑटो के साथ में मंदिर चली गई। मंदिर जाने के रास्ते में मुझे एक जगह में पहले और रुक गई धोखे से। फिर मैं मंदिर के पास पहुंचती हूँ तो वहाँ पे 2 पुजारी बैठे थे। जब मैं इतनी हड़बड़ा के अंदर में जाने लगी तो वो कहते हैं क्या हुआ आपको? तो मैंने बोला आप मंदिर खुला है अभी? तो कहते हैं हाँ खुला है।
और मंदिर जाने के क्रम में मैं दौड़ के गई हूँ। इतनी तेज़ी से मैं दौड़ी हूँ कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे पैर में कहीं चोट है या क्या है। वो लोग मुझे भौचक्के के देखते थे। वहाँ गई हूँ तो उससे पहले ही जो वहाँ पे सफाई करते हैं कर्मचारी मंदिर के, तो वो कहते हैं कि वहाँ मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक स्वरूप मेरा छूट गया है, तो वो पुजारी जी कहते हैं कौन सा स्वरूप, कैसा स्वरूप। तो एक एक और पुजारी थे जो स्वरूप को नहीं समझ पाते थे कि स्वरूप का मतलब क्या है। तो मेन पुजारी ने कहा अरे स्वरूप का मतलब होता है फोटो। तो क्या छूट गया आपका। तो मैंने बोला मेरे भगवान छूट गए हैं, मुझे उनको लेना है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है आप जाइए देख लीजिए। तो जो सफाई किए थे वो कहते हैं हाँ एक तो था छोटा सा कार्ड जैसा, वो मैंने वहीं पे साइड में रख दिया है। अब मैं भाग के जाती हूँ और वहाँ जब मैं खिड़की पे गुरुजी को देखती हूँ संगत जी, तो मैं रोने लगती हूँ। मेरा इतना रोना छूटता है कि बाबा यहाँ तो आपकी बेटी ने चैलेंज कर दिया था कि अगर आप प्यार करते हो तो आ जाओ। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लग रहा था कि क्या मिल गया, अनुपम उपहार मिल गया या फिर एक खजाना मिल गया, लॉटरी लग गई, क्या मिल गया। मेरे भगवान मिल गए। अगर हमारे पास हमारा हृदय निकल जाए और फिर हृदय वापस आ जाए, फिर जो फीलिंग होती है वही वाली फीलिंग थी संगत जी। गुरु जी को पकड़ के ऐसे बच्चे की तरह चिपका लिया, खुद से गले से लगा लिया कि माँ अब तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, और फिर बहुत सॉरी कहा। और संगत जी इससे पहले मैंने एक और धृष्टता की थी, वो मैं बताना चाहूँगी। जब मैं मंदिर लेने को जा रही थी तो मैंने गुरुजी के लिए बोला था नानक बाबा से। मैंने गुरुजी को बोला था कि अच्छा आप बहुत चालाक बनते हैं ना, आप भाग रहे हैं ना मुझसे, ठीक है आपकी तो मैं अच्छी वाली बेटी हूँ नहीं, आप तो मुझसे दूर जा रहे हैं, तो जाइए ठीक है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि आपसे भी बड़ा कोई है। ऐसे में ना गुरुजी से बोल रही हूँ, सॉरी गुरुजी। और मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि हाँ गुरुजी आप ये समझ लीजिए, अगर आप इतने ज़िद्दी हैं, आप अगर भाग रहे हैं ना, तो मैं भी अपने नानक बाबा से बोल दूंगी। और मैं ना ऐसे बोल अब रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत डांट पीट चुकती। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि नानक बाबा ना ऐसे हैं मेरे कि वो बाजियां पलट देंगे। तो गुरुजी आप समझ लो, आप ध्यान रखो अपना और देखना ऐसा कुछ ना करना। तो संगत जी बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ऐसे बोल दिया था। लेकिन गुरुजी तो भाव समझते हैं ना, वो जानते थे कि उनका बच्चा गुस्से में बोल रहा है, दर्द में बोल रहा है, तकलीफ़ में बोल रहा है, क्योंकि उनके बिना वो जी नहीं सकती है, ऐसा मेरे गुरुजी जानते हैं। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी को लेके जब वो मिल गए तो मैंने सबका आशीर्वाद लिया चरण छू के। तो सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया संगत जी। और जो गाड़ी के ऑटो के ड्राइवर थे उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर हम वापस आने के क्रम में जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मतलब वो लेके, तो एक ना वहाँ पे लेडी और दो बच्चे खड़े थे। तो वो बच्ची कहती है, मैंने उसको केला देना चाहा तो वो नहीं ली, वो बोलती मुझे पटाखे चाहिए। बोले पटाखे तो अभी नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है आप फिर मैं कुछ देने वाली थी जो कि उसकी मम्मा को नहीं पसंद था शायद, क्योंकि वो बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि अच्छा इनको मैंने बोला कि आप ये कर देंगे। तो कहती हैं कि नहीं नहीं नीचे में थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे चुनरी वगैरह सब कुछ मिलता है चढ़ाने के लिए, तो आप ले सकते हैं वहाँ से। तो संगत जी मैंने बोला कि अब तो मैं वहाँ से आ गई हूँ मंदिर से, तो वो तो मुझे लेना नहीं है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आपकी बेटी को तो पटाखे चाहिए लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं, तो आप ना ये केला रख लीजिए प्रसाद का। तो मैंने उनके हाथ में केला दे दिया संगत जी। और संगत जी जब सुबह में मैं कामधेनु माँ का दर्शन की थी ना मंदिर में, जहाँ पे मेरे गुरुजी का स्वरूप छूट गया था, तो वहाँ पे गुरुजी ने कल मुझे आज्ञा दी थी एक मैसेज के साथ कि तू पिछले जन्म एक फरिश्ता थी, लेकिन तुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई थी, तूने सबकी बहुत सेवा करी थी, इस जन्म मैं तुझे वही कष्ट काट रहा हूँ। और तुझे एक काम करना होगा, तुझे गाय के पास जाकर उसे 3 केला खिलाना है और उसका शुक्राना भी करना है, क्योंकि कर्म कटवाने में वो तेरी सहायता करेगी।
तो शुक्राना मेरे बाबा, इतनी अच्छी और सच्ची दात बख्शने के लिए। नंदम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जब वहाँ से आते हैं, अम, मतलब उसी मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो ऑटो वाले भैया खड़े रहते हैं, तो मैं उनके साथ हो लेती हूँ। और फिर हम वापस आते हैं। वापस आने के क्रम में छठ मैया वाला जो नारियल था उसको मैं फोड़ने के लिए फल वाले भैया को देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से फल निकाल देते हैं और मुझे पकड़ा देते हैं। फिर वो कहते हैं, इसका जल मैं ले लूँ, तो इसका जल को क्या करना है? तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप तोड़िए मत, ऐसे ही दे दीजिए, और मैं इसका जल हम लोग प्रसाद के रूप में पियेंगे। तो वो बोला ठीक है। संगत जी, वहाँ पे मैंने गुरु जी ने सेवा ली कि जो ऑटो से मैं आई थी उनको 5 तरह का फल देने की। तो मैंने थोड़े थोड़े करके एक एक पीस करके 5 तरह के फल उनको दिए और फिर वो मुझे घर तक छोड़ दिए। घर तक छोड़ने के क्रम में भी कुछ सत्संग थे जो कि बहुत अनोखे थे, बहुत ही ज़्यादा अनोखे, विश्वास से परे वाले। और संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी इसके बारे में, क्योंकि वो महसूस करने की चीज़ होती है और महसूस वही करेंगे जो महसूस करना चाहते हैं। तो अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग वहाँ से घर की ओर आ गए, तो जैसे ही घर को पहुँचते हैं, रास्ते में ना पहले मुझे गुरुजी वाली टैंकर दिखी। फिर मतलब 15-20 से कम नहीं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरु जी, गुरु जी, बहुत तरह की, वो गुरु वाला ऑटो, हर चीज़। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी हर पल अंग संग है मेरे। और फिर वहाँ पे फल वाले ने नारियल भी मेरा फोड़ दिया और उनसे सेवा ली कि उनको 5 तरह के फल दिए मैंने। और जब घर आती हूँ तो उनको मैंने पैसे देके बाय बाय किया 2 मिठाई के साथ। तो ऑटो वाले भैया भी मुझे बहुत भावा थे और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। उनका भी शुक्राना, क्योंकि इस काम में वो मेरे साथ थे। और जो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि पर्दा डाले रहना मम्मा पे, तो उन्होंने रोका था उठ के, तो जैसे डांटेंगी, लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक था। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग को पाके मैं निहाल थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा तो एक शुक्राना करना भूल ही गई। जब आज मैं छठी मैया के घाट पे थी तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अपना प्रेजेंस तो शो करो। और सेम टू सेम वही सत्संग हो गया मेरे साथ जो कल मैंने सुना था। कल मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल और आंटी बहुत पुराने, जो कि एक मॉल में जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश, वो अरमानी के शॉप में जाते हैं, क्योंकि गुरुजी को अरमानी पसंद है। वो लोग गुरुजी को याद करते हुए जाते हैं और दोनों 2 फ्लोर पे होते हैं। और अचानक से ना वहाँ पे बाजरे का सट्टा वाला गाना बजता है। बस 2 लाइन बजता है और फिर रुक जाता है। तो अंकल दौड़ के जाते हैं अपनी आंटी के पास और कहते हैं कि पता है, अभी मैंने गुरुजी को याद किया तो देखो ये वाला गाना अचानक इंग्लिश सॉन्ग के बीच में बजने लगा। तो उनकी वाइफ बोलती है, अरे मैंने भी अभी याद किया कि गुरुजी यहाँ तो बहुत महंगा है सब कुछ, तो हम लोग यहाँ से नहीं ले पाएंगे, आज्ञा दे दीजिए। तो संगत जी, गुरुजी उस मोमेंट में हमारे साथ होते हैं, जिस मोमेंट पे हम उनको याद करते हैं। तो संगत जी, क्या होता है ना कि छठी मैया के घाट में सारा छठी मैया का गाना चल रहा था और उस वक्त मेरे मन में आया, गुरु जी आप यहीं हो ना? और संगत जी, मतलब समझिए कि हार्डली आधा मिनट के लिए अचानक से जो सत्संग के अंत में जय शिव ओंकारा की धुन बजती है ना, वही धुन बजने लगी। और जय शिव ओंकारा थोड़ा सा, तो गुरुजी ने वही चीज़ मेरे साथ भी किया। इसके लिए शुक्राना बाबा, इतनी प्यारी संगत बनाने के लिए, इतनी प्यारा बच्चा बनाने के लिए, अपना मेहर भला हाथ रखने के लिए कि आपने वहाँ पे बता दिया कि हाँ मेरा बच्चा, मैं तेरे साथ हूँ। और सबसे बड़ी कृपा तो तब थी जब गुरुजी ने मुझे
मैसेज किया कि मैं हर पल तेरे पीछे खड़ा हूँ, मेरे मुझे गुरुजी अपने राइटिंग दी। तो शुक्राना बाबा, सच में आप मेरे पीछे रहते हैं, सच में सच में सच में, लव यू बाबा। संगत जी, उसके बाद मैं जब घर आती हूँ तो गुरुजी ने जोत में स्माइल बना के रखे थे मेरे लिए, क्योंकि मेरा बहुत रोना छूट रहा था। और घर आते ही मैंने सबसे पहले गुरुजी के लिए गुजिया बनाया, सबसे पहले अपने प्यारे दाता के लिए गुजिया बनाया, मीठा बनाया, उनके पास रखा, जल प्रसाद रखा उनके पास। मैं भोग लगाने की कोई रस्म नहीं जानती हूँ, बस मैं भाव अर्पण करती हूँ मेरे दाता को, और मैं उनके पास उनके चरणों में रख देती हूँ जो भी मुझे लगता है। और बाकी मैं माँ में उनको भोग लगाती हूँ, अपने पति में भोग लगाती हूँ, अपने बेटे में, बेटी में, सब में, क्योंकि गुरुजी हर संगत में बसते हैं और हर एक प्राणी में बसते हैं, हर एक चराचर में बसते हैं। तो मैं जिस किसी के को भी खिलाती हूँ ना, मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही ग्रहण कर लिया। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे कहा, मैसेज दिया कि आज मैं किसी भी रूप में आऊँगा, मुझे बिना खिलाए ना वापस करी। और मैं पता नहीं मतलब कौन सा वो भाव था कि मुझे लगा कि वो शायद किसी बच्चे के रूप में आएंगे, और मुझे लगा कि गुरुजी को ना मीठा खाने का मन है। तो संगत जी, उस वक्त मैंने गुजिया डाला ही था कढ़ाई में, और ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया था दूध वगैरह, तो वो आ गया था। तो मैंने ना उनको, पता नहीं क्या भाव आया मेरे मन में, मैंने उनको आइसक्रीम, एक चॉकलेट और एक माज़ा दे दिया और बोला जय गुरु जी। तो पता है वो क्या मुझे बोलते हैं? वो कहते हैं, थैंक यू आंटी, शुक्रिया। और मैं समझ गई कि ये मेरे गुरु जी ही हैं, क्योंकि शुक्रिया तो मेरे गुरु ही कहते हैं, शुक्राना तो उनका ही वर्ड है ना। तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मैं ऑटो वाले बाबा के साथ आ रही थी, तो वही वाले अंकल जो मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं, जो वैष्णो देवी जम्मू जिनका घर है, वो वाले अंकल भी मेरे पास तुरंत आए थे। मैं उनको चरण नहीं छू सकी, क्योंकि मेरे हाथ में छठी मैया का प्रसाद था। मैंने उनको बोला कि अंकल, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ और फिर मैं आपको प्रणाम करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा था, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है बेटा। और मुझे बहुत मन से वो आशीर्वाद देते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना बाबा इसके लिए आपका। और संगत जी, उसके बाद क्या सत्संग बताती हूँ। उसके बाद गुरु जी की कृपा ये थी कि मैंने ना गुजिया के लिए जो आटा बनाया था, तो आटे का ना मैंने लोई बनाई। तो बेटे के लिए ना पहले मैंने 3 बना के अलग कर दिया गुरु जी के भोग के लिए, 3 पीस त्रिशक्ति के लिए अपने। और उसके बाद ना मैंने बेटे के लिए बनाना शुरू किया, तो वो 13 पीस बने। और लास्ट में जो थोड़ा सा मावा बच गया और थोड़ी सी लोई बची, तो उसका मैंने एक पूरी बना के 3 टुकड़ा करके खिड़की पे दे दिया कि चिड़िया खा लेगी, कि गुरुजी भोग लगा लेंगे। तो संगत जी, वो 13 पीस और 6 पीस, अब देखिए क्या कृपा है ये हमारे गुरुजी की, तो 16 हो गया, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। और अगर उसको भी जोड़ लेते हैं तो नानक बाबा की ब्लेसिंग 17 हो गया। तो इस तरह से गुरुजी की कृपा का क्या कह सकते हैं, कितना बखान कर सकते हैं हम लोग। ये अद्भुत है, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। और जब मैं घर में वापस आई थी ना गुरुजी का स्वरूप को लेके, तो तब वापस जब आई हूँ तब भी यही बज रहा था, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। और संगत जी, उससे भी बड़ा सत्संग बताती हूँ आज मेरे साथ क्या किया है मेरे दाता ने। उसके बाद जोत में भी गुरुजी ने बहुत सुंदर, मैंने देखा नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो बना है, आशीर्वाद ही है उसमें। और मेरे बेटे को आज कैलकाटा वापस जाना था, तो गुरुजी ने, उसको बहुत दिन से रामेन खाने का मन था, दोनों भाई बहन को, तो गुरुजी ने आज वो भी मंगवा दिया, फिर मुझसे वो भी बनवाया है। और संगत जी, जब मैं उसको नीचे में कैब आया, तो कैब का जो नंबर था वो भी ब्लेस्ड नंबर था, DL52 था। सबसे पहले उसी में खुश हो गई मैं, और उसके बाद नंबर में 88 की ब्लेसिंग थी। और जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था संगत जी, उसमें 15 और 6 बार लगातार सीक्वेंस में 6 थे। तो गुरुजी की कृपा हर तरफ से बरस रही है, हर तरफ से वो दिखा रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल डर मत, तू बस जोश में रह, उत्साह में रह, खुश रहा कर मेरी बच्ची। हमेशा कहते हैं तू खुश रहा कर, तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरे पे छੱਡ दे। तेरा समय गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। जब ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी। और संगत जी,
उसके बाद क्या ये हुआ कि जब मैं बेटे को ड्रॉप करने नीचे जा रही थी, तो जो छोटी वाली बटरफ्लाई हमारे घर में रहती थी ना, सीक्वेंस में 7 बटरफ्लाई मेरे स्टेयरकेस पे हैं और एक काली कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई है, थोड़ी सी बड़ी, बीच बीच के साइज़ वाली। तो ये क्या है? ये कृपा ही तो है कि ऐसे पहरे लगा के बैठे हैं बाबा। पहले तो 7 वो छोटी वाली जो बॉर्डर वाली बटरफ्लाइज होती हैं, मिनी बटरफ्लाइज, और एक थोड़ी सी बड़ी बीच बीच वाली जो काली बटरफ्लाई। तो समझिए संगत जी कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग के तो हम लोग काबिल भी नहीं हैं जितना हमें गुरुजी बना देते हैं। फर्श से अर्श तक तो हम पहुंच चुके हैं जब हम सदा महाशिव के शरण में हैं। और गुरुजी ने मुझे कहा भी है कि तू तो शिव की बच्ची है, तू क्यों घबराती है। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, ये डिवाइन डे, डिवाइन जीवन, डिवाइन सोल से ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह कृपा कीजिए, आप इसी तरह सबका भला कीजिए। संगत जी, आज जब मैं छठी मैया को प्रणाम कर रही थी तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि बाबा हर पेशेंट के कष्ट को काटो, हर संगत की, मन की, तन की तकलीफ़ों को हरो और सबको ब्लेस करो बाबा आप। और छठी मैया से भी अरदास की, वो तो दिनकर दीनानाथ से कहा कि आप सब तो एक ही हैं, एक ओंकार हैं, और मैं उस एक ब्रह्म को याद करते हुए सबके लिए मानवता की दात मांगती हूँ। सब खुश रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के प्रति सब में करुणा का भाव रहे। और गुरुजी, आज आपको मैंने बहुत डांटा है, भूल चूक माफ़ करना बाबा, बेटी समझ के माँ बेटी वाला रिश्ता उस टाइम पे ले लेना। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा बदमाशी की है तो मुझे माफ़ करना बाबा। अब एक मेरी छोटी बेटी का सत्संग भी इसमें शामिल कर देती हूँ। आज मुझे बाद में बताया कि मम्मी मैं अरदास करके गई थी कि मेरा टेस्ट अच्छा हो, और उसका टेस्ट आज बहुत अच्छा हुआ है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो गुरुजी से अरदास करके गई थी कि उसके पसंद के, पहचान के आंसर्स आए। तो शुक्राना 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 मेरी दातिया, अनंतम शुक्राना आपका। और एक प्यारा सा सत्संग और इसमें ऐड कर ही देती हूँ, जब इतना बड़ा हो ही गया है सत्संग। तो परसों मुझे गुरुजी ने कहा था कि तुझे कृष्ण के रूप में दर्शन दूंगा। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी जोड़ते हैं सीक्वेंस को। जब मैं हॉस्पिटल, वो क्लिनिक में गई थी, तो मुझे लगा कि जाते हुए मुझे मोरपंख बहुत दिखे थे। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पे ना एक लड़की आई जो कि गोल्डन कपड़ों में थी, और उसका बॉटल था, बहुत प्यारा सा फ्लास्क था, वो बॉटल था सिक्कड़ वाला। तो उस पर मैंने ना नाम थोड़ा सा अलग सा उस पर लिखा था, तो मैं उसको पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जब मैंने उसके नाम को पढ़ा ना, तो वो था वृंदावनी, वृंदावनी, और ऊपर में छोटा सा मोरपंख ड्रॉट था, बना हुआ था। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। बस हमें नज़र होनी चाहिए गुरुजी के ब्लेसिंग्स को पहचानने की, और हम ब्लेसिंग को इकट्ठा करते जाएं और हम ब्लेस होते जाते हैं संगत जी। तो सब अपने गुरुजी में रम जाइए, उनमें जीना है, उनमें मरना है, उनमें तपना है, उनको जपना है, उनमें सोना है, उनमें जगना है, उनको साथ लेके चलना है, उनको साथ लेके बैठना है, उनको साथ लेके हर काम करना है। क्योंकि वो हमें किचन से लेके, वॉशरूम से लेके, रोड से लेके, बेड से लेके, पूरे जहान में जहाँ भी जिस कॉर्नर पे हम हों, कोई हो ना हो हमारे साथ में गुरुजी हमारे साथ व्याप्त होते हैं। क्योंकि वो सदाशिव महाराज हैं, वो हमारे अंदर की आत्मा के परमात्मा हैं। और हम अपने आत्मा को इतना साफ, शुद्ध और शीतल बना लें कि जब भी गुरुजी का मन हो वो बेधड़क हमारे पास आ सके। और आखिर में गुरुजी, आपसे वही एक प्यारी सी अरदास कि बाबा आप सबके कष्ट काटते हो, मैं आपके साथ मिल के आपका कष्ट बांटना चाहती हूँ। तो इसी अरदास के साथ आपका शुक्राना, हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो बाबा, और जब आप मुझे कहते हो ना कि मैं जानता हाँ कुड़िए कि तू भी मैनू बहुत प्यार करती है, मैं भी तैनू बहुत ब्लेस करता हाँ, और धीरे धीरे तुझे सब पता चलेगा। तो थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू मेरी माँ का आंचल। और इसी तरह मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा की बारिश करना, पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, और सब पत्ता भला करना बाबा। मेरे धन गुरु नानक, मेरी माता रानी, मेरी छठी मैया, मेरे बजरंगबली, मेरे गन्नू बाबा, मेरे साईं राम, मेरे राम दरबार, मेरे हर चराचर, मेरे पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी
देवता, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हर रूप में गुरुजी साकार होते हैं, हर रूप में वो हमें ब्लेस करते हैं। खाटू श्याम बाबा की जय। और जिस तरह से मैं उनको सबको प्यार करती हूँ, गुरुजी ऐसी मेहर करें कि मैं हमेशा सारे भगवान को प्यार करती रहूँ और सारे भगवान मुझ पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे रहें और हर संगत को बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें, इतना ब्लेस करें कि ये दुनिया में हम जिए, ये दुनिया में हम अपने प्रभु के शिवलोक को एंजॉय करें, क्योंकि नॉर्मल लोग तो हमारी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी बातों को खुद एंजॉय करें अपने गुरुजी के साथ, क्योंकि गुरुजी हमसे बातें करते हैं। संगत जी, मैंने कहा था ना मैं गुरुजी को देख के बात करूंगी, नहीं कर पाई, मेरी आंखें बंद कर ली, मैं आंखें ही नहीं मिला पाती हूँ, मुझे बस उनके चरणों को देखना अच्छा लगता है। संगत जी सॉरी बाबा, अगेन मैं फेल हो गई, लेकिन आप आज पास हो गए बाबा, आपको डिस्टिंक्शन मिला है अपनी बेटी की तरफ से। लव यू बाबा, कीप इट अप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शाम का शुक्राना सेशन शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। और मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। हम गुरु जी का मन जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपने गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, हमेशा मेरा हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी, आपको मुझे एक बात बतानी है। आज मैं कार्तिक नहा रही हूँ, तो कार्तिक में एक बार गंगा जी नहाना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, जिस पे है वो नहा सकता है, जिस पे नहीं है नहीं नहा सकता। अब ऐसा था, मैं देखो आपको तो पता ही है, मैं तलाकशुदा हूँ, मैं अकेली कमाती हूँ, सिलाई करती हूँ। मैंने आपको बताया था पहले भी अपने सत्संग में। तो जब दिवाली पे मेरे पे पैसे थे, मेरी सिलाई भी आ रही थी, मैं कर रही थी। तो ऐसा हमारे पड़ोस में है, वो घर द्वार ले आ रहे हैं बस। तो जब तो मैंने ऐसी बात चल रही थी, बाहर बैठी थी, तो मैंने उनसे कि वो मुझसे ऐसी बात चली, तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरी भी सीट बुक कर लो। तो जब मेरे पैसे थे वैसे हो जाएगा। तो अब मुझे क्या पता दिवाली पे इतने खर्चे हो जाएंगे गुरुजी हैं। तो मैंने जब तो अपनी सीट बुक करा ली, तो एक हमारे पड़ोस में रहते उन्होंने भी करा ली। किसी संगत की खाली हुई थी, तो उन्होंने कैंसिल कर, तो हमने करा ली। अब गुरुजी में संगत जी देखो, मेरे पे पैसे नहीं है। मैं गुरुजी से, कान्हा जी से कहती कि आपको भेजना है तो मेरे पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो फिर मैं अपनी सीट कैंसिल कराऊँ। फिर भी मैं सोच रही हूँ उनको फ़ोन करके कैंसिल करूँ, पर मैं बोल ही नहीं पाई। इतने दिन हो गए, अब कल मुझे जाना है शाम को, तो आज ही देखो गुरुजी ने मेरा इंतजाम कर दिया। और या तो बोलो मेरे कान्हा जी ने कर दिया या मेरे गुरुजी ने कर दिया, पर शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं दोनों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं इतनी कृपा है मेरे पे गुरुजी की, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बस इतना शुक्राना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बहुत ब्लेसिंग करा है, मेरा इंतजाम कर दिया है हरिद्वार जाने का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना प्लेटफॉर्म विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। उनको भी ब्लेसिंग करना गुरुजी, और सारी संगत को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 8/11/2024 को टाइम शाम 3:40 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर डाल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे रही हूँ मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप रोज चाय में बहुत ब्लेसिंग मिलती है, कभी आपका स्वरूप, कभी शिव जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी, मेरी कोहनी में बहुत दर्द था, मैं रोज
को टीके का चंदन और जल प्रसाद मिलाकर लगाती हूँ। तब से मुझे बहुत आराम है। मेरे बाबा बेटी को बिल्कुल भी आराम नहीं है, बहुत परेशान है। मेरे बाबा बेटी पर अपनी मेहर करो। मेरे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इसको विराम देती हूँ। जय अब आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बेटी पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। कल रात 11:11 बजे आपको अरदास लिख कर रखी है, उसे स्वीकार करो मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।